नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज में। और जैसा कि मैंने वादा किया था पिछले वीडियो में कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज है वो कंटिन्यू करेगी, तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि नाउन पढ़ा। अब मैं नाउन को थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं नाउन में, लेकिन चूंकि छोटे क्लासेज के बच्चों के लिए बेहद लाभप्रद है, तो चलिए बात करते हैं कि नाउन के आगे थोड़ा सा मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम एक चीज़ पर डिस्कस करते हैं जो अक्सर बच्चों के फ़ोन आते हैं मेरे पास, या अभी भी आए कि क्लियर करिए, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज ये हैं क्या। तो ये अक्सर जब क्लासेस जो बढ़ती है तो फ्रेज और क्लॉज थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स से लेकर के अप टू 12th और इवन आगे भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए भी ये सब है। तो लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस अमंग नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज। बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मेन टॉपिक है अपना वो तो बेसिकली नाउन ही है। ये सीरीज चल रही है जब तक नाउन मेरे ख्याल में दिख रहा होगा, नहीं मैं और नीचे लिखे देता हूँ। तो नाउन जो है अपना, तो उसी का ये हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। हम तीनों के बीच में डिफरेंस करने जा रहे हैं कि नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। वैसे मैं अलग से एक सीरीज लेकर आऊंगा क्लॉजेस पर, लेकिन फिलहाल जो हम करने जा रहे हैं इन तीन के बीच में डिफरेंस, तो देखिए बहुत सरल है, हर क्लास में काम आएगा। मैं फिर बता दूं, कॉम्पिटिटिव भी इसका बहुत महत्व है और नॉर्मली भी सीखने के लिए बेहद आवश्यक है जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। तो नाउन क्या है, हमने पिछले वीडियो में बात की कि नाउन सिंगल कोई भी वर्ड, किसी प्लेस, किसी व्यक्ति का नाम या और भी सारी चीज़ें हम लोगों ने जिक्र की थी, कोई भी चीज़ सब नाउन है। यानी एक बात तो क्लियर है कि इसको पढ़ाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। यानी नाउन हुआ वन वर्ड। कोई भी एक शब्द है जो इट रिफर्स टू सम पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया और एनी फीलिंग और एनीथिंग। इफ इट रिफर्स टू ओनली वन noun, then it is known as noun when it is written in one word. Just imagine, मैंने लिख दिया रेजिडेंस। अब रेजिडेंस क्या है? सिंगल वर्ड है। इन हिंदी भी से निवास स्थान, कोई व्यक्ति कहाँ रहता है। अब सोचिए फिर नाउन फ्रेज क्या है। मैं उदाहरण से समझा कि इसमें आपका था वन वर्ड और इसमें मोर देन वन वर्ड। यानी सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और ये भी है कंजंक्शन प्लस कंप्लीट सेंटेंस। तो मैं ऐसे लिख दूं, थोड़ा वहाँ राइट साइड बोर्ड में शायद दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर नाउन क्लॉज कर देते हैं। यानी कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स। अब मैं इसको समझाने जा रहा हूँ आपको। देखिएगा बिल्कुल क्लियर कट बात है। हमने उदाहरण लिखा रेजिडेंस, यानी एक शब्द है सिंगल वर्ड, तो इसको हम नाउन बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसे हम कह दें कि राम्स रेजिडेंस, तो भी आप देखें कि नाउन ही आ रहा है मस्तिष्क में कि निवास स्थान। अब राम का निवास स्थान, शब्द एक से अधिक हो गए तो नाउन फ्रेज। काम ये नाउन का ही कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है फंक्शन समझना। काम इसमें भी एक स्थान आ रहा है, इसमें भी एक स्थान आ रहा है। अब सोचो एक पूरा सेंटेंस हो जो बात करे स्थान की ही, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वेयर राम रिसाइड्स, कि राम कहाँ रहता है। अब मैं इसको बहुत सरलतम विधि से समझाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि एक सेंटेंस लिखा कि हम नाउन पता करने के लिए अगर हम क्या से प्रश्न कर दें, जैसे मैंने आम खाया, क्या खाया? आम, तो नाउन है। ठीक है, तो जैसे कहा जाए कि आई नो रेजिडेंस, मान लो किसी का भी है,
मैं निवास स्थान जानता हूँ, किसी की बात चल रही है कि भाई आप मोहन के घर गए, मोहन का पता जानते हैं, तो हुआ कि हाँ मैं जानता हूँ, आई नो रेजिडेंस। क्या जानता हूँ, क्या से प्रश्न करिए, नाउन आए रेजिडेंस। तो ये नाउन हुआ, चूंकि ये सिंगल वर्ड है। और अब इसी की बात करें, आई नो राम्स रेजिडेंस। तो इसमें भी आप देखें, मैं क्या जानता हूं, राम का निवास स्थान, यानी इसमें भी एक प्लेस की ही बात हो रही है, इसमें भी एक प्लेस की ही बात हो रही है। तो इसका मतलब ये भी नाउन है, एक सिंगल वर्ड में नाउन। अब चूंकि मोर देन वन वर्ड हो गया तो ये नाउन फ्रेज हो गया। अब इसी को एक अलग मैं एग्जांपल से बता दूं कि नाउन क्लॉज कैसे होता है, यानी पूरा सेंटेंस ही नाउन का काम करेगा। अब पूरा सेंटेंस नाउन का काम कैसे करेगा, बस ये समझने वाली बात है। ध्यान रखिएगा, जो वर्ब होती है उसमें हमें क्या से प्रश्न करना है। तो आई नो वेयर राम रिसाइड्स। अब इसको भी अगर देखें हम तो सेम चीज आ रही है। कैसे, मैं निवास स्थान जानता हूं, क्या जानता हूं, निवास स्थान, सिंगल वर्ड, जो मैं अंतर तीनों को बता रहा हूं, नाउन। इसमें भी है आई नो राम्स रेजिडेंस, इसमें भी देखिए क्या जानता हूं, राम का निवास स्थान। अब भी स्थान की ही बात हो रही है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनीथिंग व्हिच वी कैन थिंक ऑफ, यानी कुछ भी। तो इसमें भी आ रहा है राम्स रेजिडेंस। लेकिन यहाँ गौरतलब अंतर क्या है फ्रेज का और नाउन का, ये सिंगल वर्ड है रेजिडेंस, इसलिए नाउन है, और ये एक से ज्यादा हो गया तो नाउन फ्रेज है। और इसमें एक कंजंक्शन और प्लस सब्जेक्ट वर्ब, और जरूरत पड़ती तो और भी अदर वर्ड्स कर सकते थे, यानी पूरा एक क्लॉज हम उसी को बोलते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। तो अब देखें, मैं जानता हूं कि राम कहां निवास करता है, तो देखें क्या जानता हूं, एक फैक्ट आया स्थान के बारे में। क्या जानता हूं कि राम कहां रहता है। तो ये नाउन क्लॉज हुआ, यानी सिंपल सी बात है, काम ये भी नाउन का कर रहा है, काम ये भी नाउन का कर रहा है रेजिडेंस, और काम ये भी नाउन का। लेकिन ये सिंगल वर्ड है नाउन, ये एक से ज्यादा वर्ड है नाउन फ्रेज, और इसमें पूरा सेंटेंस है। अगर सरल भाषा में कहें कि कंप्लीट सेंटेंस है विथ कंजंक्शन, यहां पर एक कंजंक्शन काम कर रहा है। अब मैं अंतिम समराइज कर दूं, खासतौर से नाउन क्लॉज की बात, जो बच्चों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। वैसे जब मैं क्लॉज पढ़ाऊंगा तो पूरा वीडियो लेकर आऊँगा कि जितने भी हिंदी में बुंदेलखंडी भाषा में कहें कि कहाँ, की कैसे, की कितना, की किस प्रकार से, की क्यों, ऐसे सेंटेंस जो भी जुड़े होते हैं वे सारे नाउन क्लॉज होते हैं। मैं जल्दी से 2-3 एग्जाम्पल बता दूँ। मुझे बताओ कि तुमने क्या खाया, तो कि तुमने क्या खाया नाउन क्लॉज। क्यों, इंग्लिश में होगा टेल मी व्हाट यू एट। क्या तुम जानते हो कि गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे, कि गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे, नाउन क्लॉज। क्यों, क्या तुम जानते हो, पूछा तो क्या जानते हो कि गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे। तो जब क्या से प्रश्न करते हैं, सिंगल वर्ड आए नाउन, एक से ज़्यादा वर्ड आए लेकिन उसमें टेंस ना हो, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नाउन फ्रेज। और अगर सोचो पूरा सेंटेंस ही आ जाए क्या से, तो नाउन क्लॉज होगा। अभी इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के लिए देखते रहिए कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज। बहुत बहुत धन्यवाद।